बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कराची के नौजवान कायद हैं, कराची के नौजवान मेयर हैं। बहुत से मेरे पास मौज़ूआत हैं, मामलात हैं। मैंने आज के प्रोग्राम की तैयारी इसलिए नहीं की, वैसे मेरे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए ज़रूर हैं, लेकिन ये पॉइंट्स हैं मेरी यादाश्त के लिए कि मैंने प्रोग्राम का फ़्लो कैसे रखना है। प्रोग्राम में मैंने कोई तैयारी इसलिए नहीं की कि कराची का मामला है, पूरे मुल्क का मामला है, मेरे ज़ात का मामला है, मेरे रहने वाली जगह का मामला है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैं रिसर्च करके यहाँ के इश्यूज़ मुर्तज़ा वहाब साहब से डिस्कस करूँ। ज़ाहिर है कि एक पूरा सिलसिला है जिस पे गुफ्तगू हो सकती है। मुर्तज़ा वहाब साहब से बातचीत करने के दो तीन फ़ायदे हैं। एक तो कराची के ये मेयर हैं, ज़ाहिर है कराची के बल्दियाती मामलात का इन्होंने जवाब देना है। दूसरा, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं गलत भी हो सकती हैं, ख़ुद मुर्तज़ा साहब इसको दुरुस्त करेंगे कि सीएम साहब बहुत पसंद करते थे मुर्तज़ा वहाब साहब को, अभी भी करते होंगे उम्मीद है, आज भी थोड़ी देर पहले उनके साथ ही खड़े थे। तो कानूनी मशवरे जो हैं जितने भी सिंध में कानून साजी के हवाले से, सिंध असम्बली में लेजिस्लेशन के हवाले से है, वो मुर्तज़ा वहाब साहब ही देते थे। तो बहुत से मामलात का जवाब इनके पास ज़्यादा बेहतर होगा कि सिंध हुकूमत का जो कानूनी मामलात के हवाले से नुक्ता नज़र है, बल्दियात के हवाले से नुक्ता नज़र है, वो मुर्तज़ा साहब बहुत अच्छे से बयान कर सकेंगे। तो इंटरव्यू की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि खुद वकील हैं पेशे के एतबार से, तो अगर दलील और जराह के ऊपर हम चले गए तो 40-50 मिनट जो है जराह होती रहेगी और दलील उसकी जो है वो आगे से बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आएगी। तो बेहतर है कि शहर के मामलात के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, बजाय इसके कि मैं आपको एक सख्त सवाल अपनी दानिश में फेंकूँ। और आप ज़ाहिर वकील हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि आप ये रोज़ भुगतते हैं। मुर्तज़ा भाई, 1.5-2 महीना तकरीबन अब आपकी क़यादत में शहर को चलते हुए बल्दिया उज़्मा कराची को हो गया है। तो आप समझते हैं कि SLGA 2013, ज़ाहिर है कि ये इसमें आपकी भी इनपुट ज़रूर शामिल होगी, आप नहीं माने अलग बात है, लेकिन ये इतना मुकम्मल था कि हम ये कह सकें बहैसियत एक जमहूरी शख्सियत के। आमिर तो ज़ाहिर है कि मेरी मर्ज़ी से नहीं आया ना, लेकिन आमिर ने 2002 में एक निज़ाम दिया था कि जिसमें शहर का पानी का निज़ाम, शहर में बिजली का निज़ाम ज़ाहिर है उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन निज़ामत वाला जो मामला था, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि शायद पुलिस भी कुछ अरसे तक कोशिश की गई थी कि थोड़ा बहुत जवाब दे दे कि जो अफसरान के मामलात हैं। तो आज आप जब मेयर की हैसियत से चार्ज संभाल कर बैठे हैं, ये ठीक है कि आपने ईद पे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे हिसाब से वो आपने उसको सुपरविज़न की, असल में तो वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने वो काम किया, आपने सुपरविज़न की, आपका काम नहीं था वो बुनियादी तौर पे। तो आज आप महसूस करते हैं कि 2013 का जो SLGA था उसमें कोई कमी थी? थैंक यू फवाद। दोनों निज़ाम के ऊपर बात करेंगे क्योंकि कोई निज़ाम परफेक्ट नहीं होता है, निज़ाम को आपको इवॉल्व करना पड़ता है। 2001 पे भी बात करेंगे, 2013 के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आप बताइए 2013 से स्टार्ट करूं, 2001 से स्टार्ट करूं कि 2013 क्यों आया? 2013 की अगर आप बात करें, क्योंकि आपका तजर्बा है। अब जाहिर देखें, मैं मुर्तज़ा भाई वसीम अख्तर पे आप तनकीद करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि मैंने इससे पहले जब भी आपसे गुफ्तगू की तो वसीम अख्तर का तस्करा इसलिए आया कि आप शहर वाले थे, फिर सिंध हुकूमत के तर्जुमान थे, और ये मेरा ख्याल है पिछले दौरे हुकूमत की बात हो रही है। इमरान खान साहब बाद में आए हैं, गालबन यहाँ आ चुके होंगे। बहरहाल जो भी मामला है, शायद 2013 से स्टार्ट करते हैं। 13 से स्टार्ट करें। वसीम अख्तर साहब रोते थे, इख्तियार नहीं है, पैसा नहीं है, बल्दियात का मुझे मेयर बना दिया। अब आपको महसूस होता है कि इतना बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े तरीन शहरों में से है, इसको मेयर के बजाय, बल्दिया के मेयर के बजाय पूरे शहर का कोई निज़ाम होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं इस सवाल से बड़ी एहतराम के साथ इत्तफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना, ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है बल्दियाती हवाले से, तो जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना तो मेरे पास एग्जैक्टली वही इख्तियारात, वही कानून था जो कि वसीम अख्तर साहब के पास था। बिल्कुल 100%। अच्छा, अगर और वसीम अख्तर साहब के 4 साल को अगर मेरे उन 14 माह से आप कंपेयर करते हैं तो वसीम अख्तर साहब ने कॉन्स्टेंटली ये कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं। कम से कम मेरे 14 माह में आपको ये सुनने में नज़र नहीं आया होगा, सुनने में नहीं आया होगा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं। 2022 की बारिशें हों, फील्ड में नज़र आया। जब शहर का कप्तान, जब शहर का, जिसको फादर ऑफ द सिटी का लक़ब दिया जाता है, जब वो ख़ुद मैदान में होता है ना, और उसका अपना कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, वो शहर की भलाई चाहता है, तो चाहे कमिश्नर हो, चाहे DC हो, चाहे SHO हो, चाहे SP हो, DIG हो, एडिशनल IG हो, उसको पता है कि कौन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। मेरा वसीम अख्तर साहब से जो सबसे बड़ा एतराज़ है
मैं समझता हूँ उन्होंने फादर ऑफ द सिटी के टाइटल को इतना अंडरमाइन किया। आप सोचें अगर आप अपने घर में खुद ही कह देंगे आप निकम्मे हैं तो आपकी बेगम साहब आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप खुद ही कहते हैं यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फादर पैसे दे देते हैं, वो फैमिली का कुछ पैसे मिल जाते हैं तो उससे घर चलाता हूँ, तो आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वसीम अख्तर साहब का ये हुआ कि उन्होंने बजाय इसके के काम करते उन्होंने आसान रास्ता इख्तियार किया जो ये था कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। लेकिन मुर्तज़ा भाई देखें, इसमें सवाल के अंदर एक सवाल है, वो ये है कि आप ज़ाहिर है कि मैंने जिस तरह से इब्तिदा में कहा उसके दो मकसद थे कि आप सीएम साहब, मैं अगर उसको आसान अल्फाज में कहूँ कि आपको पसंद करते हैं, आपसे मशवरा करते हैं, कानून साजी के हवाले से बात करते हैं, ये कोई ऐसी छुपी हुई खबर नहीं है कि जो मैं लेके आ गया। तो जाहिर है कि आपके लिए ना सीएम मुश्किल है, ना आपके लिए वज़ीर इत्तलात मुश्किल है, ना वज़ीर बल्दियात मुश्किल है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि सिंध हुकूमत के किसी भी, अच्छा चले इसको इस तरह देखें ना, चेक कीजिएगा, तहकीक कीजिएगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब और वसीम अख्तर के अच्छे ताल्लुकात थे क्या? जब वसीम अख्तर साहब मुशीर दाखिला नहीं थे, उनके पास बल्दियात भी एक ज़माने मेरा फिर दाखिला हो गया, और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो सिटी नाज़िम थे। लेकिन आपको पता है ना, मुट्ठी तो बंद थी उस वक्त, कहीं और से कॉल्स के ऊपर काम चलता था, सवाल नहीं पैदा होता था। लेकिन जब सिस्टम आपका मजबूत होता है ना तो फिर आप ये अफराद या इनफरादी सोच काउंट नहीं करती है, जब आपको पता हो अपने इख्तियारात का कि आपको काम क्या करना है। अच्छा अब आ जाएं, कहते मेरे पास इख्तियार नहीं है, सड़क बनाने का इख्तियार आज आप SLG उठा के देखें, वो आज भी इख्तियार KMC के पास है। अंडरपास हो, ब्रिज हो, पार्क हो, प्लेग्राउंड हो, तमाम इख्तियारात, सारी सड़कें पूरे शहर की सड़कें, सोराब गोड से लेके माड़ीपुर तक। नहीं देखिए, ये हमेशा से बाइफरकेशन रही है। कुछ सड़कें होती हैं टाउन की, कुछ सड़कें होती हैं शहर की। जब नेमतुल्लाह साहब का या मुस्तफ़ा कमाल साहब का निज़ाम था तब 18 टाउन्स थे और एक सिटी नाजिम था। तो कुछ एरिया जो है उस टाउन के पास था, कुछ एरिया जो है वो सिटी नाजिम के पास था। जब निज़ाम आया वसीम अख्तर साहब का तो एक KMC हो गई और 7 आपके DMCs बन गए। तो कुछ सड़कें DMC की थी, कुछ सड़कें जो हैं वो KMC की थी। आज मुर्तज़ा वहाब जब मेयर है तो कराची में 25 टाउन है, तो KMC कुछ सड़कें मेरे पास हैं, बाकी उन 25 टाउन के पास हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी टाउन है, जमात इस्लामी के टाउन भी हैं और PTI के टाउन भी हैं। अच्छा, कौन कौन सी सड़कें आपके ज़िम्मे? क्योंकि सड़कों का अगर जो है वो हाल थोड़ा सा बेहतर इस वक्त हो भी गया है, तो अभी बारिश होने वाली है, पता नहीं आज मौसम बाहर। 105 सड़कें हैं फवाद जो कि KMC के हुदूद में आती हैं, उस पहले भी थी जी, और उसकी रखवाली करना, उसको लुक आफ्टर करना हमारा काम है। अब ये तो क्या काम करना, तो इख्तियार तो था, अब दूसरी चीज़ थी कि वो कैसे पैसे आएंगे आपके पास काम करने के लिए। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में भी वो म्यूनसिपल टैक्स था जो कि नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में था, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में था, वसीम अख्तर साहब के ज़माने में था, और आज मेरे पास है। वसीम अख्तर साहब ने खुद अपने बजट में 4 साल बजट पास किया उन्होंने, हर साल उन्होंने टारगेट रखा 1 अरब रुपए उस म्यूनसिपल टैक्स को इकट्ठा करने का। इकट्ठा कितना किया? साल में 20 करोड़ रुपए, और किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए इकट्ठा किया जिसमें से 5 करोड़ रुपए, गालिबन 4 करोड़ 38 लाख रुपए उस प्राइवेट कंपनी को पूरे मिलेंगे पैसे। देखे ना, ये तो आपको काम करना पड़ता है ना। मैंने काम करने की कोशिश की थी, जब भी तो नईम रहमान साहब नाराज होकर अदालत पहुंच गए थे ना। देखिए, जब तक आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है इसको ख़त्म नहीं करेंगे ना, तब तक ट्रांसपेरेंट निज़ाम नहीं चल पाएगा। और मेरी अक्ल इस बात को नहीं मानती कि कराची जैसे शहर से, पूरे शहर से 20 करोड़ रुपये आप इकट्ठा करें। तो वसीम अख्तर साहब अगर खुद बजट में टारगेट 1 अरब रुपये करते हैं और 20 करोड़ इकट्ठा करते हैं 20%, तो उनकी परफॉर्मेंस तो आपको नज़र आ गई 20% है, और 1 साल नहीं 4 साल। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस का फुकदान। दूसरी आपको मैं मिसाल देता हूँ, कराची पोर्ट ट्रस्ट, उसका कानून है 1886 का। ठीक है। वो कानून ये कहता है कि पोर्ट KMC को पैसे देगी शहर को चलाने के लिए। वसीम अख्तर साहब के दौर में वसीम अख्तर मेयर थे, अली जैदी साहब वफाकी वजीर थे, बिल्कुल इत्तेहादी थे, साथ बैठ के सारे काम करते थे, राइट। और नाराज होने का भी पूरा इख्तियार रखते थे, कोई शक नहीं। नफीस लोग भी थे, नाराजगी भी होती थी, तो इख्तियार पूरा रखते थे नाराज होने का। और इख्तियार से मेरी मुराद, जब नाराज होने की मैं बात करूंगा तो MQM का तो ये मामला रहा है, आज से नहीं हमेशा से, कि वो जब नाराज होते हैं तो कहते हैं कि हम हुकूमत से निकल रहे हैं, तो फिर उनके पीछे लोग जी, ऑप्शन तो नेचुरल उनके पास होता है। उस 4 साल में जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे और उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनके कोलिशन पार्टनर वजीर थे, कराची पोर्ट ट्रस्ट ने 1 रुपया KMC को नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। हालात तब्दील होते हैं, वफाकी हुकूमत तब्दील होती है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाती है, MQM उस हुकूमत का हिस्सा है, नून लीग की हुकूमत है,
और कराची में मेयर का निज़ाम ख़त्म होकर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाते हैं, 4 साल मुकम्मल होते हैं, मैं आ जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर। जिस दिन फैसल सब्ज़वारी साहब हल्फ लेते हैं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ मुबारकबाद का, और मैं बरमला कहूँगा देखिए जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। मैंने उनको फ़ोन किया, मुबारकबाद देने के बाद मैंने कहा फैसल भाई KMC के पैसे KPT की तरफ है, उसमें आप मेरी मदद करें। उन्होंने कहा ओके। उन्होंने चेयरमैन KPT को कन्वे किया, मैं बोर्ड का मेंबर बना KPT के, मैंने उस इशू को रखा और 23 करोड़ 10 लाख रुपए, जो आदमी 4 साल रहा उसने एक पैसा नहीं इकट्ठा किया KPT से, मैं 14 माह रहा, उस 14 माह में मैं उनके साथ इंगेज करता रहा, KMC इंगेज करती रही, 23 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकवरी मैंने करा के दी ना। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इख्तियारात को समझना होता है। तो भाई आपने ना एक ऐसी बात यहाँ पे की है कि जिससे ना थोड़ा दिल के तार हिल गए। मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए है, बहुत सारे सवाल पूछे। ऐसा सवाल है कि जिसके ऊपर ना थोड़ा पर मेरे भी जलते हैं, आपके भी जलते हैं। सर ये कैसा शहर है कि जहाँ पे शारा फैसल पे अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, चंद गज के फासले पे शारा फैसल है, यहाँ कराची कंटोनमेंट शुरू हो जाएगा, फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट आ जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल ज़िला कुरंगी शुरू हो जाता है, उल्टे हाथ पे चले जाएं तो फैसल फिर क्रॉस होता है, फिर गुलशन इकबाल। सर मुझे ये बताएं ना, फिर थोड़ा सा आगे चले जाएं तो KPT की ज़मीन आ गई, उधर रेलवे की ज़मीन आ गई, आप मेयर हैं, इसी मसले के अंदर रहूं कि मैं आपको कहाँ खड़े होकर कॉल करूं कि जी मुर्तज़ा भाई हालात बड़े ख़राब हैं, यहाँ पे तशरीफ़ ले आइए, और आप मुझे कहें कि यहाँ तो CBC के जो वट्टू साहब हैं, पता नहीं अब है नहीं है, उनको कॉल करें, और कंटोनमेंट बोर्ड कराची के भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर। मैं आपका पॉइंट समझ गया। क्या मसला क्या इसको क्यों आप वफाकी हुकूमत भी थे ना, कोशिश तो कर सकते हैं ना कि भाई मैं इसकी आपको जवाब दूं। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मेट्रोपोल होटल से स्टार्ट करें और कराची एयरपोर्ट जाएं, 14 किलोमीटर है। इसमें एरिया कराची कंटोनमेंट का है, इसमें एरिया KMC DMC ईस्ट का भी है, उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का भी है, उसके बाद नाता खान का कोरंगी का एरिया है, फिर मलिर का एरिया है। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये आज से नहीं है, ये नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में भी था, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में भी था, और ये दिक्कतें आती हैं। इन दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए नेचुरली चूँकि इसकी जुरिसडिक्शन जो है वफाकी स्टैचूट के ज़रिए है, कंटोनमेंट्स एक्ट के ज़रिए, उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, या एक कोऑर्डिनेशन का निज़ाम आना चाहिए कि उस कोऑर्डिनेशन के निज़ाम के तहत मेयर जो है उसको हेड कर रहा है, वो इदारा अपना काम करें, जिस तरह टाउन्स अपना अपना काम करते हैं वो कंटोनमेंट्स अपना काम करें, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मेयर ऑफिस के साथ, ताकि आप बासानी चीज़ों को कर सकें। बात करें ना बिलावल भुट्टो साहब से बात करें, आपको मेरा ख्याल इस पर कैंपेनिंग करनी चाहिए। कारसाज पे पानी ऊपर से आता है ऐसे, और नीचे आके जमा होगा तो आपके इलाके के अंदर जमा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर आ जाएगा। सर कहने का मतलब ये है कि आप तो कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। एक और बात भाई, आपका घर है ना, मैं TV के ऊपर उसको बयान नहीं करता, लेकिन उससे जब आप बाहर निकलते हैं तो इस वक्त कदे आदम तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे 20-20 फीट गड्ढे हैं जो लाइनें डलनी है। जब वहाँ कोई खुदा ना खास्ता बारिश होती है और वो इलाका वैसे ही बढ़ता है सारा, वो क्या पूरा इलाका बढ़ता है, खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई मौत हुई ना, लोगों ने बुरा भला आपको कहना है, पकड़ना आपको है, वो ये नहीं देखेंगे कि CBC है ये। देखिए फवाद, मैं बताऊं, ये तो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हर चीज़ में ज़िम्मेदारी सियासतदान के ऊपर आती है, और सियासतदान में बिलखुसूस पीपल्स पार्टी फेवरेट है लोगों का कि तनकीद कर दें। मैं समझता हूँ तनकीद से हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर सकते, हमें कहीं बैठ के गुफ्तगू संजीदगी के साथ करनी चाहिए। मुझे अंदाज़ा है ये प्रॉब्लम है, कर रहे हैं आप, मैं कर रहा हूँ, मैं इंगेज कर रहा हूँ इस मामले पे, ताकि इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व किया जा सके। और मैं समझता हूँ शहरियों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ ये कंटोनमेंट्स नहीं, आप ओवरऑल, मैं अब आपको मिसाल देता हूँ, बारिशें हुई अभी पिछले दिनों, होंगी अभी नहीं, जो पिछले दिनों बारिश हुई उसमें पहली बारिश पे नागन चौरंगी पे पानी खड़ा हुआ, तो उनके जो जमात इस्लामी के चेयरमैन थे वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी दुहाई दुहाई दुहाई। नाला है क्या नागन का जो बनना था, पता नहीं वसीम अख्तर ने कहा था बनाएंगे, क्या हमने नाला बना दिया। हम देखे पानी जो निकला ना, मैं इसकी थोड़ी क्रोनोलॉजी समझा दूं आपको। जो पानी का सारा प्रेशर था, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, वो नॉर्थ कराची, न्यू कराची की तरफ हुआ, दूसरी मर्तबा, एक दफा पहले भी 2 साल पहले हुआ। वो पहाड़ी से होता हुआ पानी आता है, उसका आउटलेट जो है गुज्जर नाले की तरफ जाने के लिए वो नागन ही है। नागन पे एक स्ट्रक्चर बनाया, ग्रीन लाइन उन्होंने, जब स्ट्रक्चर बनाया तो नाला उससे मुतासिर हो गया। हमने 2021-22 में उस नाले के ऊपर काम किया, हमने एक नई ड्रेन डाली जो कि चल रही है। उस नाले की एक कैपेसिटी है, वो नाला अगर कहते हैं आप उसके अंदर के 5000 गैलन पानी गुजरेगा, तो अगर 10,000 गैलन पानी आएगा ना तो वो उसके अंदर क्रॉस ओवर होता है थोड़ा सा, तो बाहर निकलता है। तो अभी बारिशों में मैं बता रहा था आपको कि पानी खड़ा हुआ वहाँ पे, तो जब पानी खड़ा हुआ तो जमात इस्लामी के लोग आगे खड़े हो गए, ये देखें मेयर बड़ी बड़ी बातें करता है और पानी है पानी है पानी है। फिर वो जो उनके टाउन चेयरमैन थे, अल्लाह उनको इज्जत दे, अल्लाह उनको खुश रखे। ऐसी बात है, आप मुखालफिन को दुआएं दे रहे हैं। जी, कोई मसला नहीं है। अपना वो आते हैं TV पे और वो कहते हैं कि KMC ने कोई काम ही नहीं किया।
हम नालों की सफाई के लिए मशीनरी मांगते रहे, केएमसी ने कोई काम नहीं किया, एक मशीन दी सिर्फ हमको। फिर कहते हैं कि आज भी जब बारिश हुई हम मशीनरी मांग रहे थे, हमें मशीन नहीं दी, एक मशीन दी है जो पीछे हमारी सुपरविजन में काम हो रहा है। यानी कि खुद अपने आप को कहते हैं हम चेयरमैन हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, ग्राउंड पे खड़े हुए भी हैं, बट एतराफ़ इसी बात का कर रहे हैं कि नाले पे आज भी काम कौन कर रहा है, वो हम ही कर रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ मनफी पॉलिटिक्स है ना, कि जब कोई अच्छा होता है तो कहते हैं मैंने किया, जब कोई बुरा होता है तो कहते हैं ये इसका जिम्मेदार वो है। अच्छा मुर्तज़ा भाई, लेकिन फवाद इम्पोर्टेंट इसलिए कि पूरे शहर में पानी जो खड़ा हुआ ना, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 4 या 5 मकामात पर खड़ा हुआ, पानी निकल गया, नालों से ही निकला, किसी ने पिया नहीं वो पानी, जाके वो नाले के थ्रू ही गया। ठीक है, नाले हमने साफ किए, एरिया किसका था? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, जमात इस्लामी का था, राइट। ठीक है। तो मैं कहता हूँ हमें ब्लेम गेम से बाहर निकलना हो, हम सबका शहर है ये, हम सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे बढ़ना होगा। हमने ईद उल अजहा में एक बड़ा अच्छा सबूत पेश किया था जब जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पीटीआई ने मिलकर काम किया, बिल्कुल बहुत अच्छा, उसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया, हमारे साथ मदद की उन्होंने, हमारी मिलके काम हुआ, शहर का भला हुआ। मैंने ये भी ट्वीट देखे कि जिन्होंने आपको कॉल की, एक यूसी के पता नहीं चेयरमैन थे या टाउन के चेयरमैन थे, उन्होंने आपको कॉल की, उन्होंने पहले वीडियो बनाई कि आ नहीं रहे मैं कॉल, फिर आप वहां पर पहुंचे, फिर उन्होंने वीडियो डाली, शुक्रिया का डाली, बहुत अच्छा काम था। तो वो उससे फायदा हुआ ना शहर का। तो उससे कुछ लोग जो है ना नाराज हो गए ना, वो एक साहब जो सोचते हैं कि यार मैं ही शेरवानी पहनूंगा, मैं ही बस मेयर बनने के काबिल हूँ, तो उन्होंने फिर पता नहीं क्या ऐसा किया अपने टाउन चेयरमैन साहिबान के साथ कि अब उन्होंने अब की बार रवैया अपना मुख्तलिफ कर लिया। मैं आज फिर आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहता हूँ, ये शहर ना मुर्तज़ा का है, ना फवाद का है, ना नहीम का है। बिल्कुल, ये शहर, इस शहर में बसने वाले हर इंसान का है। उनको अपनाएं, लोगों के दिलों को जोड़ें, मिलकर काम करें। केएमसी जिसको पीपल्स पार्टी चला रही है, वो चाहेगी कि हर सियासी जमात को साथ लेकर चलें ताकि लोगों के लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मसाइल के हम हल कर सकें। बिल्कुल ठीक है मुर्तज़ा, आप एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे। कराची में मौजूद है मुर्तज़ा वहाब साहब से बात हो रही है, इन्हें छोड़ेंगे नहीं, बहुत से सवालात जो हमारे जहन में हमारे से मुताल्लिक है वो पूछेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि बहुत सी बातें रह गई हैं, ज़रूर कर लेते हैं। मुर्तज़ा भाई, रोज़ आपका एक ट्वीट आ रहा है, आप दिखा रहे हैं गटर के अंदर से, नाली के अंदर से वो निकल रही हैं बोरियां, शुक्र है लाशें नहीं निकल रही, उसमें से ईंटें निकल रही हैं, ये सब कुछ निकल रहा है। मेरिट पर अगर उसको आप देखें, आपको लगता है किसी ने डाली हैं, या जो लोग रखते हैं बोरियां पानी से बचने के लिए वो अंदर चली गई हैं? वैसे मेरे जहन में सवाल आ गया, मैंने कहा आपने कोऑर्डिनेशन की बात की तो ये कोऑर्डिनेशन भी पूछ लूँ आपसे। देखिए ना, ईंट निकली, वो आपका ट्वीट ही था मेरा ख्याल है, मैंने थोड़ी देर पहले देखा, वो उसमें एक बड़ा सा जो सड़क के किनारे ब्लॉक लगा होता है, अंदर चला गया, गिरती है, स्लैब गिरती है, कभी कभी क्लैशनकॉफ भी मिली है हमें, पुरानी ही होगी ना, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, रजाइयाँ मिलती हैं, तकिए मिलते हैं। चलें, इसके ऊपर तो मुबहिम है ना चीज़ ये कि मैंने डाली है या आपने डाली है, किसी और ने डाली। साजिश लगती है आपको? क्या लगता है? लगता क्या है? मैं इसको और आसान, देखिए मैं ब्लेम गेम वाला आदमी नहीं हूँ, ये मेरा शहर है, मेरा घर है। कराची की सड़कों पे आप आज जाइए तो दीवार पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, महबूबा आपके कदमों में, बवासीर का इलाज, शुगर का इलाज, बंगाली बाबा, कौन सा बाबा, फला बाबा, राइट, दुनिया भर की वॉल चॉकिंग। हमें मतलब सफाई निस्फ ईमान है। आपको किसी और शहर में नजर आती है चीज, ये सिर्फ हमारे शहर में क्यों नजर आती है? ये कहीं ना कहीं हमें सोच डेवलप करने की जरूरत है ना। मतलब हम अच्छा खासा एक अंडरपास बनता है, उस पर टाइल लगाते हैं और उस पर जाके कोई वॉल चॉकिंग करके आ जाता है, इसराइल मुर्दाबाद लिख के चले जाते हैं। अब मुझे बताइए, वो इसराइल को कोई फर्क पड़ रहा है अगर नाज़िमाबाद अंडरपास के ऊपर किसी ने इसराइल मुर्दाबाद लिख दिया है? मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ यार, आइए मिलके प्रोटेस्ट करें, अक़वाम मुत्तहिदा चलते हैं। वीज़ा नहीं मिलेगा वहाँ पे, मेरे पास तो वीज़ा है, चले जाएंगे, आप और मैं साथ चले जाएंगे, वहां पे जाके हम इसराइल के खिलाफ बात करते हैं, अपने कलम के जरिए इसराइल के खिलाफ बात कर लें यार, गुफ्तगू के जरिए करते हैं। बहुत सी महबूबा को अपने कदमों में लाना है आपको, तो ऐसे काम करें कि महबूबा आपके कदमों में लिख जाए थोड़ा सा। बस शुगर का इलाज है तो भाई वो किसी मतब में होगा, किसी हकीम साहब के पास है, किसी डॉक्टर के पास है, मतलब ये क्यों? ओनरशिप की बात है बुनियादी तौर पे। आगे प्रॉब्लम ये है कि भाई मुर्तजा को नाकाम करना है तो यार बोरी डाल दो, रजाई डाल दो। मुर्तजा को नाकाम नहीं करे, आप कराची को नाकाम करें ना। भाई मैं आपको बताऊं, मुझे याद पड़ता है एनएलसी के मीडिया विंग ने एक दफ़ा हमें एक प्रेजेंटेशन दी थी, तो वो ये कह रहे थे कि जो नाला वो बना रहे थे, पता नहीं वो बना नहीं बना, उसका भी स्टेटस मैंने आपसे पूछा। नाला हाँ, वो ये कहते हैं कि जी नाले के अंदर उतना ही कचरा सुबह दोबारा आ जाता है जितना हम एक रोज़ पहले 2 रोज़ पहले निकालते हैं, और हमारा चैलेंज जो था
वो कहते हैं ये है कि हमने उस कचरे को कैसे रोकना, उसमें पूरे चारपाइयाँ, सोफ़ा सेट, घर का सारा सामान, मतलब आसानी लोगों को लगती है ना कि बाहर ले जाके रख दो, खिसकते खिसकते वो नाले के अंदर पहुंच जाए। ओनरशिप की बात तो अपनी जगह है, उस नाले का भी कुछ तस्करा बताएं, कोई उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, बन चुका है, कितना बना? नाले मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो तबाही 2020 में शहर में हुई थी या 2007 में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब नाज़िम थे, तो मुझे याद है डॉन अखबार की हेडलाइन थी कि इतने लोग जाँ बहक हो गए बारिशों के से, शहर इतना मुतासिर हुआ। 2020 में बड़ी बारिश हुई, 2022 में बहुत बड़ी बारिश हुई, उस तरह का डैमेज नहीं हुआ। हमने चीज़ों को, आज भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हम जब जा रहे थे खारदर की तरफ, तो 2020 का हम एक्सपीरियंस याद कर रहे थे कि कितनी तेज़ बारिश थी और आशूरा का जुलूस गुजरना था, तो हमने किस तरीके से पानी को क्लियर कराया था। तो मैं उनको यही कह रहा था, मैंने कहा सर आपकी टीम जो है, म्यूनसिपल स्टाफ जो है, इसने पिछले 2-2.5-3 साल में बहुत सीखा है बाई प्रैक्टिस ना, ऑन ग्राउंड चीज़ों को डील करने के बाद। मैं भी जब तक वजीर नहीं बना था, ड्राइंग रूम में बैठ के चीज़ों को देखता था तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। जब ग्राउंड पर आए, मेयर आने के बाद आपको ज्यादा एहसास हुआ, नेचुरली जिम्मेदारी, एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद। जी मैं वही कह रहा हूँ, वजीर बनने के बाद एक पर्सपेक्टिव मिला, एडमिनिस्ट्रेटर बना एक और, अब मेयर बनने के बाद एक और पर्सपेक्टिव मिलता है आपको। तो मैं समझता हूँ चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं और हमें इसी सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, हमें वो रास्ते निकालने होंगे। मैं पर्सनली समझता हूँ कि नालों का जो ओवरऑल शहर के अंदर इस वक्त निज़ाम बन गया है ना, उसमें बहुत बेहतरी आई है। नाले पानी उठा रहे हैं, कि मैंने बताया नागन चौरंगी क्लियर हुई तो नाला डाला, उस पर क्लियर हुई। परसों क्या हुआ था यहाँ पे कॉजवे के ऊपर, बल्कि कॉजवे पे हुआ था, कॉजवे तो हमेशा ही डूबता है ज़ाहिर है, EBM कॉजवे, कोरंगी कॉजवे, ठीक है। अब की बार डिफरेंस ये था, माजी में आप सुनते थे इतनी गाड़ियाँ फंस गई उसके ऊपर और कुछ वाक़यात इंतकाल के भी होते थे। अब की बार बर वक्त हमने, इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया, जब हमें इत्तला मिली कि मलीर से पानी तेज़ी से आ रहा है और 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली पहुँचेगा, मैंने इमीडिएटली पुलिस से बात की, DC से बात की और मैंने कॉजवे को बंद करा दिया। नतीजा ये हुआ कि लोगों को दिक्कत तो हुई, लेकिन किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी के अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचा। जैसे ही पानी डाउन हुआ तो उसके बाद हमने सड़क को खोल दिया। अब उसकी वजह क्या है? वो नाला जो है वो रिवर बेड है, उस रिवर बेड के ऊपर आज से कुछ 30 साल पहले सड़क बना दी गई। बिल्कुल ऐसे। जब आप सड़क बनाओगे, जाम सादिक पुल बनाया आपने जो कि एलिवेटेड है, बिल्कुल, और एक तरफ आपने कोरंगी कॉजवे, EBM कॉजवे पे सड़क बना दी। नहीं तो CM साहब ने ऐलान किया था कि इसको बना रहे हैं, मैं बताता हूँ, पुल पे काम स्टार्ट हो गया, हमने इसकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की, टेंडर अवार्ड हो गया है। मैंने आज से कोई 5 दिन पहले इसका ग्राउंड ब्रेकिंग कर चुका हूँ, पाइल टेस्ट इसका हो रहा है। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन वैसे 24 महीने का है, लेकिन मैं पुश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 12 महीने के अंदर इस फ्लाईओवर को कंप्लीट किया जाए। इसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट भी है सिंध हुकूमत का, जो DHA को DHA से मिलाएगा, आसान कर दिया मैंने आपको ये समझाना। मलीर एक्सप्रेसवे की बात करें, वो DHA को DHA से नहीं मिला रहा है, ये भी एक मनफी सोच है। वो कयूमाबाद DHA का हिस्सा नहीं है, या तो आप कह दें कयूमाबाद DHA का हिस्सा है, और वो कयूमाबाद से स्टार्ट होकर काठौर तक जाएगा। रास्ते में वो एयरपोर्ट से भी गुजरेगा, शाह फैसल कॉलोनी से भी गुजरेगा, उसके बाद इवेंचुअली वो काठौर पहुंचेगा। जो आपका हैवी ट्रैफिक जो कि शहर से होता हुआ, बलोच कॉलोनी से होता हुआ, शाह फैसल से होता हुआ फिर सुपर हाईवे जाता है, वो अब डायरेक्ट कयूमाबाद से मलीर एक्सप्रेसवे पे चढ़ेगा। रात 11 बजे जो मेन डिफेंस मोड़ है, यहाँ पे भी बड़ा ट्रैफिक होता है जो गिजरी तक जाता है, वो भी खत्म हो जाएगा। वो मलीर एक्सप्रेस पे कयूमाबाद से उठ रहा है, अगर वो डिफेंस टू डिफेंस होता ना तो फिर शायद सिचुएशन ये नहीं होती। कयूमाबाद ऑनवर्ड्स ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो आप सनसेट बुलेवार्ड की बात कर रहे हैं, माई कुलाची की बात करें, MT खान की बात करें कि हाँ वहाँ पे हेवी ट्रैफिक रात को होता है, बात दुरुस्त है। उसके लिए मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि लियारी एक्सप्रेस वे आपके पास मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत हेवी ट्रैफिक को लियारी एक्सप्रेसवे पे अलाउ नहीं। बातचीत कर रहे हैं आप इसके ऊपर? मैं उसके साथ एंगेज कर रहा हूँ। पहले ये कहते थे कि जी कंसल्टेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हेवी ट्रैफिक के लिए नहीं है। कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट दी है कि हेवी ट्रैफिक इसके ऊपर चल सकता है, इतना ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि मेरा घर है वहाँ पे करीब ही, तो मैं क्रॉस नहीं कर सकते हम रात 11 बजे। बाज़ दफ़ा इतना रश होता है कि क्रॉस, अब तो आपने आगे फवाद देखे ना, फवाद देखें, आपका घर हो ना हो, किसी और का घर तो होगा ना। हम घर से मुराद में, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है वहाँ से। मैं कहता हूँ पॉलिसी आप वो बनाए जिसका पूरे शहर को फ़ायदा है ना। तकलीफ तो है ना लोगों को, उस तकलीफ को रिजॉल्व करने के लिए आपको फैसले करने हैं। ये कब तक बनेगा मलीर एक्सप्रेस वे का वैसे शेड्यूल टाइम तो अनदर 2 years है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 साल में। और पुल कब बनेगा जाम सादिक के सामने EBM को? मैंने आपको बताया वो 24 महीने उसका टाइम है पुल का, लेकिन उसको हम कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 महीने में इंशाल्लाह। अच्छा मुर्तज़ा भाई, मुझे ये फरमाएं, कराची में पानी की शॉर्टेज हमेशा से, आज से नहीं है। ज़ाहिर टेल पर हम बैठे हैं, पहले पंजाब इस्तेमाल करेगा, KP के इस्तेमाल करेगा, आखिर में जो बचेगा सिंध को मिलेगा, और फिर होते होते समंदर में जब जाएगा थोड़ा सा हमें मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं सिर्फ 4 साल मंसूबे की, तो ये सवाल नहीं बनता। लेकिन आप ज़ाहिर है कि शहर
के लिए अगर काम करना चाहेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी आपका प्लान होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस या समंदर के पानी को साफ़ करने का, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले कचरा ना जाए, गार्बेज डंपिंग यार्ड्स हों, जो भी है सारा हिसाब किताब थोड़ा सा आप, क्योंकि मुझे ब्रेक में ही आपने बताया कि आप MD भी हैं सॉलिड वेस्ट, MD नहीं, चेयरमैन है। तो जब आप चेयरमैन हैं तो जाहिर है कि ये भी आपके ही फिर डोमेन में आता है। तो फिर मैं एक बात बताऊं, मैं अगर आज शहर का मेयर हूं ना, हर चीज मेरे डोमेन में है। आई एम नॉट बिल्डिंग कंट्रोल है, देखिए नहीं भी होगी ना तो मैं उसमें इंटरफेयर करूंगा। देखिए बात बड़ी सिंपल है, होगा ना। देखिए मुर्तजा भाई आप तो कर लेंगे यार। फवाद, सारी तबाही जो बिल्डिंग कंट्रोल की ना सुप्रीम कोर्ट ने नेमतुल्लाह साहब ने की है, चलाएं अपनी टीवी पे। अच्छा, जस्टिस गुलजार को आप छोड़ देते हैं? क्यों नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है गुलजार साहब क्या? ठीक है, नस्ला टावर की बरसी ये फवाद, मैं बरमला कहता हूँ, शहर का बेड़ा गर्क स्टार्ट हुआ 2003 में, जब जमात इस्लामी ने, नेमतुल्लाह साहब ने कराची की सड़कों को कमर्शियल करने का फैसला किया। ये ग्राउंड, ये हकीकत है कि नहीं कमर्शियल? इसमें एक जवाब मुझे याद आता है, मैंने ये सवाल पूछा था आपकी ही गुफ्तगू से अखज़ करने के बाद, मेरा ख्याल है मैंने नईम रहमान साहब से पूछा था, या उनके साथ एक सैफ साहब होते हैं जो आप जवाब बता दें उसका जवाब वो ये कहते हैं कि जी हमने तो कमाई बढ़ानी थी शहर की और रेवेन्यू बढ़ाना था, और इसमें बड़ा मामूली सा एक रद्द-ओ-बदल था। चलिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार, उन्होंने खुद कह दिया कि पैसे कमाने के लिए हमने फैसला किया। हाँ बिल्कुल। तो अगर पैसे कमाने के लिए कोई ज़मीर बेचता है तो वो चीज़ ठीक होती है? नहीं, वो पैसे नहीं कमाए। नहीं सर, फैसला वो करें जो कि मफाद में हो ना। आप एक बात बताएं, आपने ये सड़क बनाई, ये सड़क पे घर थे, उस घर में एक फैमिली रहती थी, आज उस प्लॉट के ऊपर एक फैमिली नहीं, ग्राउंड +20 की बिल्डिंग बन गई है और उसमें 2000 फैमिलियां रह रही हैं। किटकैट नहीं होती चॉकलेट, वैसे खड़ी में बिल्डिंग यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि सेवरेज वही पुरानी है, पानी की लाइन वही पुरानी, बगैर प्लानिंग के आप कहते हो गया। एग्जैक्टली। तो नेचुरली अगर आप शारा पाकिस्तान को कमर्शियल कर देंगे, खैबानी रूमी को कमर्शियल कर देंगे, चांदनी चौक, बहादुराबाद, शरफाबाद, ये किसके ज़माने में हुआ? ये इनके ज़माने में हुआ। ये समझने की ज़रूरत है, इन्होंने रास्ता खोला और मैं इनकी गलती थी। और मैं कोर्ट को इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व करता हूँ कि उस वक्त अंबर अली भाई और शहरी ऑर्गेनाइजेशन अदालत में गए, आरदीशर कावज जी अदालत में गए कि कमर्शलाइजेशन गलत हो रही है। तो अदालत ने फैसला किया कि नहीं, ये उनका इस्तेहकाक है, वो कर सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? कोर्ट की भी मोहर लग गई, धड़ाधड़ पक्का हो गया काम। और फिर 2017-18 में जाके उन्होंने कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। बिल्कुल ठीक है। और फिर ये नस्ला टावर आपके सामने आ गया। मतलब आप मुझे बताएं, किसी मुल्क में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, बनी हुई इमारत को गिरा दो, बनी हुई इमारत को गिरा दो। मजम्मत तो सबको करनी चाहिए। शहरी वो कराची के थे, लेकिन जो उन्होंने कराची का हाल किया, मतलब अब मैं तो भाई उनके कोर्ट में खड़े होके स्टैंड माशाल्लाह आपके साथ तो उन्होंने अच्छा बिहेव भी बहुत किया था, माशाल्लाह हटा भी दिया था, फिर वापस रीइंस्टेट भी कर दिया था। मैं नईम रहमान साहब की तरह सिर्फ शोर मचा के वापस नहीं निकला, मैंने अपना स्टैंड लिया उनके सामने, मैंने कहा आप गलत चीज कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे हटा दिया। फिर पानी और जो ट्रीटमेंट कचरे वाला मामला वो रह गया। मैं ब्रेक एक ले लूँ, ब्रेक के बाद आते हैं। तो बड़ा मसला है कराची में जी, पानी हमारे पास नहीं होता। अगर आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में तो जितना मर्जी नलके को खोलें आपको पानी आता है, लेकिन यहाँ पे हम ख़रीद के पानी चूँकि डला हुआ होता है टैंक के अंदर, और ख़ास तौर पे बहुत से जो जनूबी के इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी फ़िक्र हमें कुछ ज़्यादा होती है। वो फ़िक्र कम कैसे होगी, मुर्तज़ा भाई से पूछेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अच्छा जी, मुर्तज़ा वहाब साहब का ख्याल ये है कि शहर को तबाह जो किया वो नेमतुल्लाह खान साहब की पॉलिसीज़ ने किया, जिसमें उन्होंने शहर की सड़कों को कमर्शलाइज़ किया, फुटपाथ के ऊपर लंबे लंबे बिलबोर्ड लग गए। वो जाहिर है कि साकिब निसार साहब के गलबन दौर में मुर्तज़ा वो ख़त्म जो किए कराची के अंदर से बिलबोर्ड, अब तो नहीं है ना, सड़क पे कोई भी नहीं है। अच्छा, तो फिर आपकी जो आमदन थी उस पर फ़र्क पड़ा? अब यही देख लेना आप, कितना माशाल्लाह उन्होंने, उनके पास क्या क्या इख्तियारात थे कि यही निज़ाम में ख़राबी थी 2001 की, इतनी पावर दे दी थी कि बाय वन स्ट्रोक भाई पावर होनी नहीं चाहिए। शहर का मेयर है यार, शहर का मालिक को क्यों उसको कोई पूछे? अगर आप कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज की इजाजत एब्सोल्यूट इख्तियार दे दें किसी को, ये तो मैं सिटी काउंसिल ने दी करारदाद पेश हुई ना, मेजॉरिटी है ना, आखिर में खमियाजा किसको भुगतना है? सर इस तरह तो फिर कल को आप कौमी असेंबली के इख्तियारात पे शुरू हो जाएंगे मुर्तज़ा भाई कि एब्सोल्यूट पावर ना दे। थोड़ा देखिए, चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है ना। इसी शहर के एक इदारे के अंदर एक साल के अंदर, एक इदारे के अंदर 6000 बंदा भर्ती हुआ, कुक, बावर्ची, माली, राइडर। ये जो एब्सोल्यूट पावर होती है, जब आप किसी से पूछे बगैर काम करते हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। मैं कहता हूँ इख्तियारात हों,
बट विद चेक्स एंड बैलेंसेस। नतीजा क्या हुआ अब मैं बताता हूँ ना कि आपने, नतीजा ये हुआ कि आज KMC में 10 अरब रुपए की पेंशन दे रहा हूँ मैं, इस वक्त मेरी लाइबिलिटी है 10 अरब रुपए की। वाटर बोर्ड में 4.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी है पेंशन की। आपने बंदे भर्ती किए। पावर की बात आपने की ना, मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ, इमरान खान साहब के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं था कि उन्होंने एक बंद लिफाफे की बुनियाद पे पता नहीं क्या कुछ कितने पैसे आ गए थे बरतानिया से हमारे, वो गलत हुआ ना वो, यही तो मैं कह रहा हूँ। पावर तो फिर कल को आप खड़े हो जाएंगे कि जी वफाकी काबीना के पास भी ना हो, फिर मुस्तफा इम्पैक्ट केस आ जाएगा जिसमें जो है वो एब्सोल्यूट पावर खत्म करके काबीना को दिएगा। इसलिए कलेक्टिव विजडम की जो बॉडीज है ना, दोज आर इंपॉर्टेंट। इसलिए कैबिनेट एक अच्छा फोरम है जहां पे कलेक्टिव विजडम होती है, बट काश, लेकिन वहां खान साहब जैसे लोग भी तो आते हैं ना जो लिफाफे के अंदर। इसीलिए आपको चेक्स एंड बैलेंसेस डालने की जरूरत है ना। मैं बिल्कुल कतई ये नहीं कहता कि आप किसी को पावरलेस कर दें, पावर्स होनी चाहिए, इख्तियारात होने चाहिए, लेकिन यार अगर एब्सोल्यूट पावर दे दोगे ना फवाद, तो नतीजे यही होंगे कि सड़कें खत्म होंगी और बिलबोर्ड लग जाएंगे, पार्क खत्म होंगे, चाइना कटिंग हो जाएगी, नाले खत्म होंगे, चाइना। एक जगह है इस वक्त न्यू कराची में चली है मेरे साथ, 1100 दुकानें और स्ट्रक्चर हैं उसके ऊपर, किसके दौर में चेक करवा लीजिएगा। चले ठीक है ना, मैं यहाँ तो हमने फैसला कर लिया ना, आपने कह दिया, हमने मान लिया, आगे चलते हैं ना। नहीं, फैसला ये करें, जवाब उन्होंने देना है, कभी मौका लगा नईम साहब से पूछ लेंगे जी मुर्तजा साहब। सिर्फ नईम साहब ने नहीं किया ना, बहुत सारे लोगों ने किया ना। चेक्स एंड बैलेंसेस वाला निजाम लेकर आए, चाइना कटिंग वालों ने भी किया, सबने किया। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अगर आज मेयर हूँ, मैं जवाब दूं अपनी सिटी काउंसिल के सामने, सिटी काउंसिल के निजाम को चलने दें। ये लोग नहीं चाहते कि निजाम चलने दें से क्या मुराद है? आप उस दिन चला नहीं पा रहे थे क्या? मैं तो चलाया ना, मुझे जो रेजोल्यूशन पास करनी थी पास कर ली। इतनी हैरत होती है मुझे कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई, पीपल्स पार्टी उसकी मजम्मती करार लाती है, जिसको हमें कहा जाता है हम तो गैर मुस्लिम हैं, हम तो शरीयत पर बिलीव नहीं करते, राइट। हमारे ऊपर हम करारदाद लेके आते हैं और उसके खिलाफ कौन वोट दे रहा है? जमात इस्लामी। अच्छा, जमात इस्लामी कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मती करारदाद के खिलाफ वोट देती। क्यों? क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे थे वो लोग। तो मैं लोगों को कहता हूँ कान खोलो, आंखें खोलो, मेरिट पर फैसले करो। जहां मैं अच्छा काम करूं सपोर्ट करो, जहां बुरा काम करूं मेरी तनकीद करो। मुर्तजा भाई, पानी का क्या होगा? लॉन्ग टर्म में कोई प्लान है कराची के शहरियों को नलके में पानी मिल जाए? यार पीने का हम खरीद लेंगे। तीन सोल्यूशन आपने अपने जब सेकंड हाफ का आप इख्तितामिया बयान कर रहे थे, आप कहते हैं हम वो बदनसीब लोग हैं जो पानी खरीदते हैं। देखिए फवाद, इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना, मैंने नहीं, बिलावल साहब ने भी ये कहा था कि मेरे पास डलता है। देखिए मुर्तजा भाई नाराज ना होइएगा। नहीं, खरीदने पे एतराज नहीं है, टैंकर पे एतराज है। पानी एक कमोडिटी है, मैं समझता हूँ पानी आपको खरीदना होगा। हमने अपने मुल्क में जो स्टेट ओन्ड इदारे थे ना, वो तबाह इसीलिए हुए कि जब सरकार चला रही है ना, उसको तो हमने कहा पैसे नहीं देने, ये किसी प्राइवेट कंपनी से पानी खरीदेंगे हम, उसको पैसे देने को तैयार होंगे। हम टैंकर से पानी डलवाएंगे, उसको हम पैसे देने को तैयार होंगे। लेकिन वाटर बोर्ड का जो पानी का बिल है, सेवरेज का बिल है, वो पे करने को तैयार नहीं हुए। तो मैं पहली चीज तो ये चाहता हूँ, जो है भी 200-300 रुपए का, बहुत कम है। मैं समझता हूँ ये भी आप आए ना हमारी बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग के नीचे एक बहुत बड़ा नोटिस लगा हुआ है बिल्डिंग उसका वाटर बोर्ड का कि आपका कनेक्शन फलां तारीख को काट दिया जाएगा। तो मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा, मैंने कहा यार तुझे मैंने कहा था तुम्हें मैंने कहा था कि पानी का बिल भर दिया करो, तो तुम भरते क्यों नहीं हो? उसने कहा हमने तो सारे 5 साल 10-15 साल से हम यहाँ पे हैं, हमने तो भरे हुए सारे। मालूमात पे मुझे पता लगा कि बिल्डिंग में कोई नहीं भरता और वो बिल जो है वो रद्दी की टोकरी में जाते हैं। ये बात दुरुस्त है आपकी, जो दुरुस्त है वो ठीक। तो मैं इसको पहले कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लें। अब आ जाएं कि हाँ, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके नलकों तक पानी वो लेके आए। कराची शहर फवाद पानी की रिक्वायरमेंट है 1100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर अ डे। टोटल सप्लाई हमारी है 550। वी आर एट एग्जैक्टली 50%। इसका हल क्या है? एक K4 के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, वापडा काम कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करिए कि इंटरनल लाइंस हम करेंगे और मेन लाइन जो कंडुइट है वो वफाक लेके आएगी। मैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। मेरे पास 2-3 कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जो कि 2-2.5 साल में आप डिलीवर कर सकते हैं। एक है हब डैम। इस वक्त हब डैम पैक टू कैपेसिटी है। वाई? बिकॉज हर साल माशाल्लाह बारिश हो रही है। अगले 3 साल का पानी बताया जाता है हमारे पास वहाँ पर मौजूद है। हमारी एलोकेशन है उसकी 100 MJD। पानी का जो कन्वेइंग सिस्टम है वो 1981 में बना था। वो इतना पुराना और बोसीदा हो गया, उसको जगह जगह डैमेज हो चुका है, जिससे वो पानी टोटल 50 MJD सप्लाई कर पाती है। 50 MJD आपके पास अवेलेबल है जो आप उठा नहीं पा रहे हैं, जो ज़ाया हो रहा है। तो उसके लिए एक नई कनाल डालने का हमने फैसला किया जो उसके साथ पैरेलल चलेगी। तकरीबन कोई 13-14 अरब रुपए का, 15 अरब रुपए का प्रोजेक्ट। अब 12 महीने का टाइम फ्रेम है उस प्रोजेक्ट का। वो कराची को इजाफी कोई 50 MJD को वो नेचुरली चूंकि वेस्ट से आ रही है, को देगी पहले। वेस्ट का फायदा होगा, किमाड़ी का फायदा होगा, उससे सेंट्रल के कुछ एरियाज का फायदा होगा, कुछ हमारे लियारी का भी। साउथ का क्या होगा? साउथ के मसाइल ज्यादा नहीं है, लियारी आपका खास तौर पे देखें वोट बैंक है, सदर टाउन आपका है। मैं समझता हूँ नहीं, अभी PTI के पास है।
मैं समझता हूँ शहर के किसी भी हिस्से में पानी अगर नहीं है ना, ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है, उसको रिजॉल्व करना है। तो एक तो हल ये है, दूसरा हल ये कि आपकी इंडस्ट्री जिसको मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं वो आप रिसाइकलिंग पे उसको शिफ्ट करेंगे, पानी रिसाइकिल हो उस पे जाएं, उससे पानी बचेगा। तीसरा, इब्राहिम हैदरी पे एक जगह हमने आइडेंटिफाई की है जहाँ पे हम डिसैलिनेशन प्लांट लगा सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग जो है ना फवाद, वो बड़ी महंगी है। प्रॉब्लम दिक्कत हमें आ रही है कि अभी जो कॉस्टिंग, क्योंकि बिजली की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है, तकरीबन कोई ₹3.25 उसकी कॉस्ट आ रही है पर गैलन। अच्छा। तो बहुत महंगा है। हम उसके अंदर कोई तरीका निकाल रहे हैं कि कैसे उस रेट को कम करें, सब्सिडाइज कर लें, ताकि रेट अगर कोई ₹2.25 रुपये तक आ जाए तो हम इसको, यानी कि चौको चौराहों पे जो चाय के होटलों पे बैठ के हमारे आली दिमाग कराची के चाय पीते हैं और ये कहते हैं अबे यार इतना बड़ा समंदर है, इसको साफ क्यों नहीं करते, तो ये एक महंगा सोल्यूशन है। महंगा सोल्यूशन है। इसलिए मैंने पहले एम्फसाइज इस बात पे किया आपको कि पानी जो है ना उसकी एक कॉस्ट है, और दुनिया भर में आप दुबई जाएंगे वहां पे आपको बिल्कुल पानी मिलता है, लेकिन आप उस पानी के पैसे देते हैं। आज आप कराची के मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं उसमें आप जाएंगे, वो पानी की कॉस्ट है। मैं आपको फवाद बताऊं, पानी चोरी बहुत होता है। हाइडेंट भी चोरी करते हैं और इंडस्ट्री भी चोरी कर रहे हैं, प्राइवेट लोग भी चोरी कर रहे हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स इस शहर में जो नलकों को इस्तेमाल करके पानी मैनेज करते हैं। मैंने अभी न्यू कराची में कार्रवाई स्टार्ट की। वो K3 की लाइन है जो हब रिजर्वायर लेके जाती है उस पानी को, जिससे वेस्ट और किमाड़ी को पानी मिलता है। वो 90 MGD छोड़ते हैं K3 पे हम, और हब पहुंचते हैं 10 MGD। 80 MGD रास्ते में गायब हो जाता है, चोरी हो रहा है पानी, इट्स नॉट अकाउंटेड फॉर। मैंने कहा जी जितने इलीगल कनेक्शन है उनको काटना शुरू कर दो, जितने इलीगल है। मैंने कहा अक्रॉस द बोर्ड, चाहे किसी फैक्ट्री का हो, इंडस्ट्री का हो, मस्जिदों में भी है, पता है, जिस किसी के भी हैं। हमने क्या किया, अंदर लाइन के अंदर से जो उसकी वेल्डिंग थी उसको हमने सील करना शुरू कर दिया। मेरे खिलाफ वॉल चॉकिंग करा दी। कल मेरे खिलाफ धरना दे रहे थे कुछ लोग। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब हो गया काम। हाँ, कि मुर्तज़ा वहाब जो है यजीद बना हुआ है मुहर्रम के महीने में। अब आप इमेजिन कीजिए, मतलब मैं क्यों चाहूँगा, मतलब मुझे बताइए कि मैं पानी काट के, मेरे घर में पानी आ रहा है क्या वो? मैं तो कह रहा हूँ कि पानी चोरी नहीं होना चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए यार, अगर कम है तो। इस पे लोगों को अवेयरनेस, हम कहते हैं ना यार मैं चौधरी हूँ, मेरे पास सब कुछ हो, दूसरे को ना मिले। मैं कहता हूँ पानी चोरी ना हो, पानी सिस्टम में और सिस्टमेटिक तरीके से सबको मिले। अच्छा मुर्तज़ा भाई, मैंने महसूस भी किया, कहीं पढ़ा भी, कोई ट्विटर था, पता नहीं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन के जरिए है ना, कोर्ट नहीं हो सकता कि हम पहले 2 ही चीज़ें थी, हम कहते टीवी पे देखा, अखबार में पढ़ा। मैंने कहीं पे पढ़ा किसी जगह कि मुर्तज़ा वहाब साहब बारिश के दिनों में बड़े रिलैक्स हैं, शायद उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है। मेरा ख्याल है तबसरा था किसी साहब को, मेरे कान तक पहुंचा। बहरहाल क्या तैयारी आपने ऐसी की है, और रिलैक्स आप लग भी रहे हैं, वरना मुझे याद है कि जब इब्तिदा थी आपकी, आप एडमिनिस्ट्रेटर से भी पहले आप शहबाज शरीफ साहब की तरह लॉन्ग शूज़ पहन के निकले हैं शहर में। इस दफ़ा कुछ रिलैक्स आप महसूस हो रहे हैं, क्या तैयारी? अच्छा, लॉन्ग शूज़ पहनने की नौबत नहीं आई। एक तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि उस तरह की बारिश कराची शहर में नहीं। सर शायद हो जाए, सखर में सुना है आज या कल बड़ी बारिश हुई है, आ रहा है इस तरफ का। देखिए नालों की सफाई, मैं 4 दिन में 5 दिन में कोई नया निज़ाम तो पानी का क्रिएट नहीं कर सकता नालों का। जो एग्जिस्टिंग नाले हैं उनमें जहाँ जहाँ चोकिंग पॉइंट्स उनके ऊपर काम किया है उनको क्लियर करें। और आपने खूब बताया NLC वालों का कि ये एक ऑन गोइंग एक्सरसाइज होती है, आज उठाया कल फिर कचरा आ जाएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं शहरियों को भी सोचने की ज़रूरत है कि थैली वगैरह जो हम डाल देते हैं नालों के अंदर सेवरेज में, वो ना डालें। थैली की बात आपने की, पहले अगर थैली पे बात कर लें, आप इन्वायरमेंट के भी गालबन मिनिस्टर रहे, तो आपने थैली भी बड़ी सख्ती की थी। मुझे याद है कि DHA के अंदर तो कम से कम थैलियाँ रुक गई थी, पहले जाहिर है कि ऐसे इलाकों में होती है। तो थैली को कैसे रोकेंगे अभी नहीं रोकेंगे? यार मैं कैसे काम करूँ फवाद, अगर अदालतें हर चीज़ में इंटरफेयर करेंगी। अच्छा, अदालत कहते थैलियाँ बनाएं, जाहिर है वो कोर्ट की फाइलें आती होंगी ना उसमें। अदालत, हमने थैलियों पे पहले हमने बैन लगाया कि थैली 2 किस्म की होती हैं, एक बायोडिग्रेडेबल है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो हमने कहा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको आप बैन लगा दें, जो बायोडिग्रेडेबल उसको रहने दें। नतीजा उसका ये हुआ कि हर ठेले पे आपको बंदा कहता था ये तो बायोडिग्रेडेबल है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं जब KMC आया लास्ट ईयर, तो मैंने एक काउंसिल रेजोल्यूशन पास की और मैंने कहा जी कराची शहर के अंदर थैली नहीं होगी अब। बिल्कुल, फैक्ट्री हो, सप्लायर हो, होलसेल मार्केट वालों नहीं होगी। हमने रेजोल्यूशन पास कर दी। मेरे पास लोग आए, पैसों की ऑफ़र की, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जी नथिंग डूइंग। जब मैं मेयर बना तो पहले दिन ब्रीफिंग पे बैठा तो मुझे पहली चीज़ जो मुझे इत्तला दी गई वो ये दी गई कि मुअज़्ज़िज़ अदालत ने आपकी उस सिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को कलअदम करार दे दिया है। ठीक हो गया। और अगर आप चाहेंगे तो मैं फैसला आपको इस्लामाबाद और लाहौर में वैसे थैलियाँ बहुत थोड़ी मिलती हैं। मैं बिल्कुल नाज़रीन को बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरा लाहौर 15 दिन मुर्तज़ा भाई मेरे लाहौर इस्लामाबाद गुजरते हैं, तो मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि वहाँ पर यार फवाद कोर्ट का फैसला, फवाद हम यही शहरी 2 घंटे की फ़्लाइट लेके दुबई जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कराची में आके पता नहीं हमें क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि
इंतज़ामिया को काम करने दें, अगर इंटरफेरेंस होगी ना तो काम कर नहीं सकते। और मेरे अगर हर फैसले को, आज मैं किसी को सस्पेंड करूं, कोई अफसर सही काम नहीं कर रहा, सस्पेंड कर दूं, वो अदालत से स्टे ऑर्डर ले आएगा। सर अदालत के ऊपर तो तनकीद की थी हमारे एक मेहरबान है, जानने वाले हैं, सरदार तनवीर इलियास साहब, ठीक है ना। वो अगर मेरिट पर देखा जाए, ठीक है उनकी शख्सियत के वजह से इख्तलाफ लोगों को होगा, लेकिन उन्होंने तनकीद ही की थी थोड़ी सी, जिसके ऊपर वो फारिग हो गए। नहीं, वो तो मैं बड़ा एहतराम के साथ इत्तफाक नहीं करता, उन्होंने इनअप्रोप्रिएट बात की। देखिए, मैं तहजीब के दायरे में रह के गए, देखें अदालतों के बारे में ना तनवीर इलियास बने ना निहाल हाशमी बने, तरीके से बात करें ना। मैं समझता हूँ अदालतों का एहतराम सर आंखों पे है मेरे, मैं खुद अदालत का ऑफिसर हूँ, ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट एंड द ऑनरेबल जजेस। लेकिन यार जहाँ पे ऐसे फैसले आएंगे जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्पीड करें, देखिए जब सड़क पे बुरा हाल होता है ना, तो कोई ना जज को देखता है, ना प्रेसिडेंट को देखता है, ना प्राइम मिनिस्टर को देखता है, वो वजीर बल्दियात को देखेगा, मेयर को देखा, डीसी को देखेगा। सर इस वक्त तो लोगों को कुछ नहीं पता कि बाकी कौन है, कौन मेयर है ना, मेयर साहब तो यार सनु काम करने दो ना भाई। अच्छा, मैं टैक्स लगाता हूँ, स्टे लगा देते हैं। कोई काम करने जाए तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, देखिए ना, मेरे हाथ पैर बांध दो आप, मैं बहुत अच्छा स्विमर हूँ, मेरे हाथ पैर बांध के आप मुझे स्विमिंग पूल में फेंक दोगे, मैं ड्राउन कर जाऊंगा ना। तो असल बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ क्या अदालतें खड़ी हैं, जहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक को आप मेयर की हैसियत से सलब करने की कोशिश करेंगे? यार बुनियादी हक इंसाफ भी है ना। कितने हजार और कितने लाख मुकदमात। मैं आपसे कहा ना, कानूनी मामलात में तो बैरिस्टर आप हैं, मैं तो नहीं हूँ। मैं तो यार मैं इंसान हूँ, इस मुल्क का शहरी हूँ। इस मुल्क, ये मुल्क सब कुछ है मेरे लिए। ये मुल्क ठीक नहीं होता ना तो मैं ठीक नहीं हो सकता। मुर्तज़ा भाई एक आखिरी चीज़ मुझे, मैं बार बार कहता हूँ, ये जो डर खौफ है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है यार। खुल के बात करें, लेकिन इज्जत एहतराम के साथ बात करें। ये बदतमीजी जो है ना, ये नहीं हो। खुल के बात करें लेकिन इमरान खान ना बने, ये तमीज से बात करें, इज्जत एहतराम। डिग्निटी ऑफ मैन इज एन इनवायलेबल राइट। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 14 ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मुर्तज़ा भाई बिल्कुल एक आखिरी चीज़ फरमाइएगा। मैंने आपका, मेरा ख्याल है 2-2.5 साल पुरानी, 3 साल पुरानी बात, एक इंटरव्यू आपका किया था, प्रोग्राम भी मेरा मुख्तलिफ था, उस वक्त नई बात था, 7 बजे का। तो आपने कहा कि जी सूबाई फाइनेंस कमीशन का ऐलान ना करना पीपल्स पार्टी, या आपने कहा सिंध हुकूमत समझती है कि ये हमसे गलती हुई है, हम करेंगे इसको। अभी सीएम साहब ने कोई उम्मीद दिलाई है, क्या उसके खदोखाल है? कितना पैसा कराची को मिलेगा नहीं मिलेगा? थोड़ा सा पहली आपको अच्छी खबर ये शेयर करूं कि नया प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ठीक है। हमने कमिट किया था कि नए बल्दियाती निज़ाम के आने की 1 माह के अंदर हम उसकी कॉम्पोजिशन को अनाउंस कर देंगे। वो नोटिफाई हो गया। उसकी पहली मीटिंग गालिबन आज से 7 रोज़ कबल हुई है। हमने दूसरा ऐलान ये किया था 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह अगला जो PFC है उसको फाइनलाइज करके अनाउंस कर देंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये कि 6 माह के अंदर वो PFC को फाइनलाइज कर दिया जाए। लेकिन मैं फवाद आखिर में सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा, ये शहर हमारा है। आज मैं मेयर हूँ, कल कोई और मेयर होगा। हमें अपने इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो टैक्सेशन के इख्तियारात हैं, फिस्कल इख्तियारात हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं, उसमें जितनी कम मदाखलत होगी उतना ज़्यादा मैं समझता हूँ डिलीवरेंस बेहतर होगी। जहाँ मैं गलती करूँ, सिटी काउंसिल मौजूद है, तनकीद करे मेरे ऊपर। बिल्कुल। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तनकीद कर ले। मैं गलत काम करूँ, बिल्कुल मुझे पकड़े। लेकिन खुदारा ये जो प्रोसेस है ना कि स्टे ऑर्डर आ जाता है, ये आ जाता है, इसके साथ परफॉर्म नहीं किया जा सकता। आपको सबसे बड़ा हर्डल इस वक्त कानूनी मैदान में मिल रहा है, हालांकि आप खुद बैरिस्टर हैं। कानूनी मैदान तो नहीं हुआ ना ये। देखिए ना, मैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं कोई काम करूंगा, 5 लोग खुश होंगे, 5 लोग नाराज होंगे। मैं आइसक्रीम नहीं बेच रहा कि 10 के 10 मुझसे मुतमईन होंगे। उसमें भी लोग नाराज होते हैं, मजेदार नहीं था क्रिस्टल से। तो 5 खुश होंगे, 5 नाराज होंगे। यार वो जो 5 खुश होते हैं उनको देखो ना, जो 5 नाराज हैं उनके बेसिस के ऊपर अगर आप, अब मैं कुछ भी करूँ ना, मतलब मैं आज हाफिज नईम रहमान साहब के घुटने को जाके छू ना, तब भी वो मुझसे खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इख्तलाफ है उनका मुझसे, आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। वो मेयर बनना चाह रहे थे, आज मैं बन गया हूँ, वो नहीं मानेंगे। वो माइनॉरिटी हैं, वो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हैं, वो पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI की है, हम हमारे इत्तेहाद की है। हमें फैसला करने दें, हम जो फैसला करें उस पर अगर गलत फैसला हो, सिटी काउंसिल मौजूद है। मैं चाहता हूँ सिटी काउंसिल बैठे, इर्तिकाई अमल है, जहाँ गलती करें हमें बताएं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर मामले को हम जो है अदालत ले जाएं। अदालतों को प्राइवेट डिस्प्यूट, लोगों के कत्लो गारत के केसेस हैं, डकैती और बड़े मामला आते हैं, इतने दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, उनको वो सेटल करने दें, उनका फैसला करने दें। ये जो हमारे सियासी मामलात हैं ना, इनको हम सियासी मैदान में हल करें। मुर्तज़ा भाई एक आखिरी गुजारिश है, बारिश जब खत्म हो जाए, अभी ज़ाहिर है मानसून खत्म हो जाए, तो सड़क जरा जो टूट जाए उनको बनवा दीजिएगा यार। गाड़ी पे चोट लगती है ना, बड़ी तकलीफ होती है। सड़क बनाने के लिए वो एक, सॉरी शायद प्रोग्राम का नहीं, आप पूरा कर लेंगे बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
लेकिन हर चीज़ करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। इतनी हैरत की बात है कि जहांगीर रोड टूटी, तनकीद मुझ पे हुई है बहुत आप। हाँ, वो बना दी है मैंने इस वक्त। तो उसी दौरान मैंने ये टैक्स का निज़ाम इंट्रोड्यूस किया कि अब प्राइवेटली नहीं इकट्ठा किया जाएगा इस तरीके से। जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेके आ गए, अदालत ने कहा नहीं, टैक्स आप बिल्कुल लगा सकते हैं लेकिन आप के इलेक्ट्रिक के जरिए इकट्ठा नहीं करेंगे। उन्होंने रोक दिया, बड़ी कोशिश की समझाने की, नहीं माने। उसके 3 दिन बाद अदालत हुक्म देती है कि मुर्तज़ा वहाब साहब, हम आपको कंटेम्प्ट का नोटिस देंगे कि आपने जहांगीर रोड पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं बनाया अभी तक। जब मुझे वो कंटेम्प्ट का नोटिस आया तो मैंने अपने स्टाफ को कहा, मैंने कहा मैं कहाँ से जेब से पैसे लाऊं, टैक्स मुझे आप इकट्ठा नहीं करने दे रहे, राइट, और हुक्म ये दे रहे हो कि मैं फला चीज। तो आपने कहा ना सड़क, मैं तो चाहूंगा कराची की हर सड़क बन जाए, हर चीज साफ हो, सब कुछ गिरते हुए देखे हैं मैंने, मोटरसाइकिल सवार बेचारे 100% बात बिल्कुल सही है फवाद। लेकिन अगेन इन तमाम चीज़ों को करने के लिए अगर आप मेरे फैसले के हक को, जो कि सिटी काउंसिल का इख्तियार है, उसको इम्पीड करेंगे, कहीं हुकूमत इम्पीड करे, कहीं वफाकी हुकूमत इम्पीड करे, कहीं कोई शख्स इम्पीड करे, कहीं कोई जज इम्पीड करे, क्या वो दुरुस्त होगा नहीं होगा इसका फैसला बिल्कुल ठीक है। मुर्तज़ा वहाब साहब को काम का पूरा मौका मिलना चाहिए, बजाय इसके कि मुझे नहीं, इलेक्टेड सिटी काउंसिल को, क्योंकि मैं जो काम करूंगा वो मेरा जाती काम नहीं है, वो काउंसिल का काम है। मुर्तज़ा वहाब साहब को कराची के लिए काम करने दिया जाए, फिर चाहे वो सिटी काउंसिल की सूरत में हो, जिस भी सूरत में हो। वक्त प्रोग्राम का बिल्कुल खत्म हो गया, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।